ओके, सो हमारा फ्लो ये था लास्ट क्लास में कि जब भी हमने ये कार्ड प्रोवाइडर रेंडर होता है, यानी जब भी हम पेज रिफ्रेश करते हैं, एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम ओपन होती है, तो कार्ड प्रोवाइडर में चूँकि पूरी ऐप रैप्ड है तो सबसे पहले ये चलता है, ये चलेगा तो ऑब्वियसली यूज़ इफेक्ट चलेगा। यूज़ इफेक्ट में हम फेच कार्ड को कॉल कर रहे हैं, फेच कार्ड के अंदर API कॉल जा रही है कार्ट आइटम्स को, और करंट यूज़र के कार्ट आइटम्स ये लेके आ रही है, और हमें ये वापस कहाँ दे रही है, डेटा फ्रॉम बैकएंड, यानी ब्राउज़र में इस डेटा में हमें ये बैकएंड का डेटा रिसीव हो रहा है, विच इज़ इन दिस डेटा फ्रॉम बैकएंड। और अगर आप इस अरे में आएँ तो ये जो 2 आइटम्स हैं ये आपके यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके अंदर हमारे पास ये जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट शो होना है ना, तो उस प्रोडक्ट की फीड का नाम हमें क्या क्या रखना है, नेम रखना है, ठीक है। बाकी देखें प्राइस ठीक शो हो रही है और क्वांटिटी भी ठीक शो हो रही है, इसकी 2 है तो अगले वाले की कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। क्वांटिटी भी ठीक शो हो रही है, प्राइस भी ठीक शो हो रही है, बिकॉज इसकी 20 है तो इधर ये 20 आ रही है बैकएंड से, इसकी 10 है तो इसकी 10 बैकएंड से आ रही है। तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी भी ठीक आ रही है, ये प्राइस भी ठीक आ रही है, लेकिन टाइटल नहीं सही आ रहा। तो हम किस पेज पे खड़े हैं इस वक्त, कार्ट के पेज पे खड़े हैं। लेट्स फिक्स दिस टाइटल एज वेल फर्स्ट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप यहाँ पे जाके कार्ट के पेज पे आएँ, और कार्ट के पेज पे जाके यहाँ पे देखें तो कैन यू सी हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, आइटम डॉट टाइटल। तो अब आइटम में टाइटल नहीं आ रहा बल्कि क्या आ रहा है, नेम आ रहा है। सो लिहाजा आप इसको सिंपली फिक्स कर दें, एंड इफ़ यू कम बैक इन हेयर दैट्स इट। तो अब ये जो है बेसिकली हमारा सारा कुछ ये आ रहा है। अब हमारे पास ये चीज़ें काम नहीं कर रही, यानी हमने ये 3 किया है या 4 किया है, ये आपको पता है कि इंक्रीमेंट कार्ड डिक्रीमेंट कार्ड हमारा कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, बैकएंड पे नहीं हो रहा। यानी अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा या वापस इस पेज को, तो मेरी ये जो प्राइस मैंने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की है ना, वो प्राइस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हुई, वापस रीसेट हो गई है, ठीक है। उसकी रीज़न हमें पता है, वो ये है कि जब हम कार्ड प्रोवाइडर में जाते हैं और इंक्रीमेंट पे जाते हैं, लेट मी कोलैप्स दिस फंक्शन एज वेल। तो जब हम इंक्रीमेंट में जाते हैं, ये इंक्रीमेंट है तो ये डिस्पैच करता है कार्ड इंक्रीमेंट विद ID, और इस डिस्पैच में जब जाते हैं हम, तो इस डिस्पैच में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किधर हो रहा है, लोकल स्टेट में हो रहा है। ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बैकएंड पे नहीं हो रहा। तो हमें ये इंप्लीमेंट करना है आज कि जब भी ये इंक्रीमेंट कॉल हो तो ये करना कैसे है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऐड टू कार्ड। हमने 2 काम किए हैं ऐड टू कार्ड में। ऐड टू कार्ड में हमने एक्शन डिस्पैच तो किया है ताकि फ्रंट एंड में शो हो, लेकिन साथ ही हमने क्या किया है, बैकएंड पे API कॉल भेजी है। बिल्कुल ये काम इधर भी करना है कि हमने एक्शन डिस्पैच तो करना है इंक्रीमेंट के लिए, पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर लेते हैं। एक्शन डिस्पैच तो करना है ताकि UI में रिफ्लेक्ट हो, लेकिन इसके साथ ही हमें क्या करना है, बैकएंड पे API कॉल भी भेजनी है, ठीक है। सो API कॉल इधर भी भेजनी है और API कॉल हमें इधर भी भेजनी है। सो लेट्स मेक इट लाइक दिस। सर डेटाबेस में वो अपडेट कैसे करेंगे कि अगर एक यूज़र प्रोडक्ट ऑर्डर कर देता है तो वो स्टॉक से तो कम होगा ना, तो स्टॉक कैसे अपडेट होगा उस पे, बैकएंड पे जाके करेंगे ना, अभी पूरा तो नहीं हुआ। तो अब मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट 1 फीचर एट अ टाइम हम फोकस करते हैं ना, ये क्वेश्चन सेपरेट है, अलग है, तो हम उस पर ज़ाहिर है फोकस करेंगे जब हम ये कार्ट वाले फीचर कंप्लीट कर लेंगे। जब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ आप मुझे क्या भेजना है, यहाँ से एक कॉल भेजनी है बैकएंड पे। बैकएंड पे कॉल भेजने से पहले बैकएंड बना होना चाहिए ज़ाहिर है, और बैकएंड का कौन सा एंड पॉइंट बना होना चाहिए, इंक्रीमेंट का और डिक्रीमेंट का। सो लिहाजा लेट्स गो बैक टू दिस, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा ये हो गया था ना हमारा कल। सो इसको आप कोलैप्स कर दें ताकि हम इसको भी आप कोलैप्स कर दें एक्स्ट्रा लॉग्स रिमूव करके। सो अब हमें किधर जाना है जी, अपडेट कार्ड पे जाना है। लेकिन हमने बेसिकली चैट GPT से ये सारा कुछ जनरेट ऑलरेडी करवा लिया है जस्ट टाइम सेविंग के लिए, तो मैं जाके उसे ज़हमत देता हूँ दोबारा से। मुझे यहाँ पे चाहिए गेट करंट यूज़र कार्ड, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमें क्या चाहिए अब, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की लॉजिक। तो ये है हमारे ऐड आइटम और इंक्रीज क्वांटिटी। ऐड आइटम का मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप ऐड करेंगे तो अगर ऑलरेडी कार्ड में आइटम होगा तो इंक्रीज़ करेगा क्वांटिटी, और अगर नहीं होगा तो एक आइटम ऐड कर देगा। ये फीचर भी इम्प्लीमेंटेड है। तो हमने अभी क्या करना है, कार्ड का आइटम्स, कार्ड से आइटम क्या करना है, रिमूव करना है कम्प्लीटली। तो येस वी कैन डू दैट, क्योंकि हमारे पास ये फीचर भी तो है ना। वी कम बैक इन एयर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, इस आइटम को कार्ड से डिलीट कर देगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरे कार्ड को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। लेट्स डू दिस फर्स्ट। सो इस काम के लिए हमारे पास ये एंड पॉइंट बना पड़ा है, और इस एंड पॉइंट में से हमने सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर जो लॉजिक है ना वो कॉपी करनी है, यहाँ से उठा के यहाँ पे। तो ये एंड पॉइंट क्या है, स्लैश रिमूव स्लैश यूज़र ID। तो हमने पहले तो यहाँ देखना है कि हमारा स्लैश रिमूव, ओके दिस इज़ रिमूव फ्रॉम कार्ड। तो हम इसे क्या बोलते हैं, स्लैश कार्ड स्लैश डिलीट, और स्लैश क्या बोल देते हैं, यूज़र ID। और इसमें क्या फंक्शन कॉल करेगा, रिमूव कार्ड।
रिमूव कार्ट में ऑलरेडी हमने क्या लिखा हुआ है, ये सारी की सारी लॉजिक जो लिखी हुई है दैट मे बी करेक्ट, लेकिन हम ये वाली लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे विच वी हैव जस्ट एक्चुअली कॉपीड फॉर टाइम सेविंग। सो वंस अगेन यहाँ से मैं जाके ट्राई कैच, और अब देखें मैं फ्रंट एंड से क्या भेज रहा हूँ, प्रोडक्ट आईडी नहीं भेज रहा, बल्कि रिमूव फ्रॉम कार्ट के लिए क्या भेज रहा हूँ, प्रोडक्ट आईडी भेज रहा हूँ या यूज़र आईडी भेज रहा हूँ, व्हाट आई हैव टू गेट इन हियर। ओके, मुझे प्रोडक्ट आईडी चाहिए क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही रिमूव करना है, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू दिस, इसे यूज़र आईडी की जगह क्या लिख दें, प्रोडक्ट आईडी, एंड सेव कर दें और यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आएँ। अब ये प्रोडक्ट आईडी बॉडी से आ जाएगी, और ये प्रोडक्ट आईडी कहाँ से ले रहा है, बॉडी से ले रहा है। हम प्रोडक्ट आईडी बॉडी में नहीं भेजेंगे, बल्कि कहाँ भेजेंगे, पैरम्स में भेजेंगे, आप बॉडी में भी भेज सकते हैं, दैट्स टोटली फाइन। हम प्रोडक्ट आईडी कहाँ भेजेंगे, पैरम्स में भेजेंगे, और पैरम्स से प्रोडक्ट आईडी निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, गेट यूज़र कार्ड, ये वही वाला फंक्शन है जो हमने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है। इस गेट यूज़र कार्ड में से क्या करेगा, अगर कार्ड में कोई आइटम है तो रिटर्न करेगा, वरना खाली कार्ड रिटर्न करेगा, ये जो कल में हमने लिखा था फंक्शन। वापस इधर जाएँ तो इस कार्ट में या तो एम्प्टी आएगा या फिर क्या आएगा, कार्ड का आइटम आएगा अगर वो होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो इस गेट यूज़र कार्ड को क्या चाहिए, पैरम्स में क्या चाहिए, यूज़र आईडी। तो इसका मतलब है यूज़र आईडी तो मेरे पास है नहीं है, तो मैं इस रिक्वेस्ट पैरम्स में ही दो चीज़ें पास करूँगा, एक यूज़र आईडी और एक प्रोडक्ट आईडी। यूज़र आईडी प्रोडक्ट आईडी दोनों क्यों, क्योंकि हो सकता है सेम प्रोडक्ट मल्टीपल यूज़र्स ने कार्ट में ऐड किया हो, तो हमें मेक श्योर करना है कि इस यूज़र का ये प्रोडक्ट ही रिमूव होना है। तो ये प्रोवाइड करने के लिए यानी यूज़र आईडी आपको पैरम्स में कब मिलेगी, जब आप यहाँ से दो चीज़ें लेंगे, एक यूज़र आईडी और एक प्रोडक्ट आईडी, दोनों यहाँ से पास करेंगे, वो दोनों आपको यहाँ मिलेंगी, प्रोडक्ट आईडी और यूज़र आईडी। और अब आप यहाँ पे बजाय ये पास करने के रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, आप इसे सिंपली क्या पास कर दें, यूज़र आईडी पास कर दें। यूज़र आईडी पास करने के बाद ये कार्ट डॉट आइटम्स, ऑब्वियसली आपको पता है इस कार्ट के अंदर आइटम्स नाम की एक अरे पड़ी हुई है, ये आपको कार्ट आइटम्स डॉट फिल्टर में करके प्रोडक्ट आईडी और ये सारा फिल्टर करेगा, ऊपर आपने देख लिया है, और उसके बाद उसको क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। सेव करने का मतलब क्या है, इसका मतलब पता है ना, ये तमाम अरे के आइटम्स को कॉपी करेगा सिवाय उसके जिसको आपने क्या करना है, डिलीट करना है। फ्रंट एंड पे ये लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट की हुई है। सो नाउ दिस शुड बी वर्किंग, लेकिन ये कब वर्क करेगा, जब हमारे पास फ्रंट एंड से यूज़र आईडी और प्रोडक्ट आईडी करेक्टली रिसीव होंगे। तो लेट्स डू दैट। ये कॉल भेजनी है हमें किस एंड पॉइंट पे, /cart/delete, और क्या साथ भेजना है, प्रोडक्ट आईडी और यूज़र आईडी। सो cart/delete, फ्रंट एंड पे जाएं, और फ्रंट एंड पे जहाँ पे आप कर रहे हैं रिमूव फ्रॉम कार्ट, सो दिस वन, पहले मैंने रिमूव फ्रॉम कार्ट की लॉजिक को शुरू कर दिया है, तो ये, और इसके बाद आप क्या करें, वो एपीआई कॉल भेजें। एपीआई कॉल कैसे भेजते हैं, आपको पता है कि आप सिंपली इस वाली लॉजिक को कॉपी कर लें यहाँ से, और रिमूव फ्रॉम कार्ट के लिए ये डाल दें। हमें पता है कि हमें बॉडी नहीं भेजनी, ठीक, और हमें बॉडी भी नहीं भेजनी, हेडर भी फ़िलहाल नहीं भेजना, हमें सिर्फ क्या भेजना है यहाँ से, DELETE, डिलीट। क्यों डिलीट रिक्वेस्ट भेजनी है, क्योंकि बैकएंड पे हम किसको एंटरटेन कर रहे हैं, यहाँ पे डिलीट रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर रहे हैं, ठीक है। सो हमें डिलीट रिक्वेस्ट भेजनी है, और डिलीट रिक्वेस्ट के साथ, अच्छा ये चूँकि अवेट है, तो अवेट के लिए ज़रूरी है कि फ़ंक्शन को क्या होना चाहिए, एसिंक होना चाहिए पहला, रिमूव फ्रॉम कार्ट ये, ठीक। और ये किसकी आईडी है, बेसिकली उस प्रोडक्ट की आईडी है जिस प्रोडक्ट को हम क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से क्या भेजेंगे, देख लें एंड पॉइंट पे, पहले क्या भेजना है हमने, प्रोडक्ट आईडी, फिर क्या भेजना है, यूज़र आईडी। तो यहाँ से हम क्या भेजते हैं जी, /cart/delete, स्लैश हम क्या भेजेंगे यहाँ पे, यस, और /यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी तो ऑलरेडी जा रही है यहाँ से, हम यहाँ पे क्या भेजेंगे, प्रोडक्ट आईडी। तो /product ID लेकिन यूज़र आईडी हम यहाँ इसमें से रिसीव भी तो कर रहे हैं, तो लिहाजा सॉरी ये यूज़र आईडी नहीं है, ये प्रोडक्ट आईडी है, क्योंकि जहाँ से हम रिमूव फ्रॉम कार्ट कर रहे हैं वहाँ से क्या भेज रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी भेज रहे हैं। तो प्रोडक्ट आईडी
ये इस तरह से नहीं होगी बल्कि इस तरह से होगी, एंड देन यूज़र आईडी। हम इसे लॉग करके भी देख लेते हैं कि इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल और नॉट। तो ये बेसिकली क्या करेगा, बैकएंड पे एक रिक्वेस्ट भेजेगा और इस रिक्वेस्ट में हमें वापस ये क्या देगा, एक रिस्पांस देगा, और इस रिस्पांस को हम यहाँ पे लॉग करके देख लेते हैं कि ये क्या दे रहा है। ठीक है, सो डिलीट रिस्पांस, और इस डिलीट रिस्पांस को यहाँ पे आप ये करके देख लें, और दैट्स इट। आई थिंक दैट शुड बी वर्किंग नाउ। तो एहतियातन यहाँ पे आके हमें अगर मसला कहीं आ सकता है तो वो किस में आ सकता है, ये मेक श्योर करेंगे हम कि प्रोडक्ट आईडी और यूज़र आईडी दोनों आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, अगर ये दोनों आ रही हैं तो फिर एवरीथिंग शुड बी वर्किंग, अदरवाइज it should be having an error. So let me copy this entire destructured object, let me log it in here, और इसको आप ये करके ये कर लें ताकि आपको पता चले कि यूज़र आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड यूज़र आईडी। सो यहाँ पे हमें ये लॉग मिलना चाहिए। कब मिलना चाहिए, जब हम डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे। सो नाउ लेट मी कम बैक इन हेयर, लेट मी गो टू दिस and let me open the console on the browser as well। सर्वर का कंसोल तो हमें सर्वर पे दिख जाएगा, सो क्लियर इट। बल्कि कंसोल से बेहतर है कि हम नेटवर्क की कॉल को ट्रेस करें, बिकॉज ये हमें ज़्यादा क्लियर मतलब बताएगा। सो लेट्स कम बैक इन हेयर, नेटवर्क रिक्वेस्ट मेरी खाली है अभी, एंड इफ़ आई क्लिक ऑन हेयर इट इज़ सेंडिंग अ रिक्वेस्ट, एंड दैट रिक्वेस्ट इज़ एक्चुअली द सक्सेसफुल वन। और ये डिलीट की रिक्वेस्ट गई है, 200 ओके गया है और यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे जाके सर्वर पे मेक श्योर करूँ तो सर्वर पे मुझे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट आईडी भी मिल रही है और यूज़र आईडी भी मिल रही है। ये एंड पे हो रही है 5CF और ये एंड हो रही है F15। और अगर आप जाके MongoDB पे इसको चेक करें तो अब हमारे कार्ड की अरे में इसी यूज़र का एक ऑर्डर पड़ा होगा, उसमें 2 आइटम्स के बजाय कितने आइटम्स होंगे, 1 आइटम होगा। ठीक है, लेट मी कम बैक, लेट मी गो हिट दिस वन। कार्ड्स में ये है और इसमें बेसिकली मुझे क्या मिलना चाहिए, 2 में नहीं 1 मिलना चाहिए, बट यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, दैट्स क्वाइट स्ट्रेंज। इसका मतलब यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ तो यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो दोबारा वही आ जाएगा। ठीक, लेट्स कम बैक। ऑलराइट, सो हमने ऑफ द लाइन अपने इशू को ट्रैक किया है, उस पर टाइम लगाया, और इशू को ट्रैक करने के लिए हमने क्या किया है, हम यहाँ पे बेसिकली रिसीव कर रहे थे प्रोडक्ट आईडी और यूज़र आईडी। तो मसला ये है कि ये प्रोडक्ट आईडी जो फ्रंट एंड से हम भेज रहे हैं ना, दैट इज़ राइट इन हेयर, और ये आईडी हमें कहाँ से मिल रही है, जहाँ से रिमूव फ्रॉम कार्ट फंक्शन कॉल हो रहा है। और जहाँ से रिमूव फ्रॉम कार्ट फंक्शन कॉल हो रहा है वो जगह कौन सी है, कार्ट का कंपोनेंट है। तो कार्ट के कंपोनेंट में आके जहाँ पे आप कॉल कर रहे हैं ना रिमूव फ्रॉम कार्ट, तो ये जो आइटम डॉट आईडी है, ये आईडी बेसिकली है कार्ट के अंदर जो आपने आइटम ऐड किया था ना, कार्ट के अंदर उसकी आईडी है, यानी कार्ट स्टेट की अरे के अंदर जो आइटम है। तो एक्चुअली ये आईडी प्रोडक्ट की आईडी नहीं है, बल्कि ये आईडी किसकी आईडी है, कार्ट की कलेक्शन के अंदर जो डॉक्यूमेंट है उसकी आईडी है। और ये हमें मसला कर रही थी, और इस काम के लिए हमने क्या किया, बेसिकली पहले जाके ये देखा, हमने कार्ट स्टेट को लॉग करवाया, कार्ट स्टेट को लॉग करवाया, तो ये बेसिकली अभी कार्ट में चूँकि आइटम नहीं है कोई, लेट्स डू दैट क्विकली। चल भी जा। सो मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक आइटम कार्ट में ऐड किया और दूसरा भी कार्ट में ऐड किया, और ये दोनों आइटम्स जब कार्ट में ऐड हुए तो यहाँ पे अब ये कार्ट की अरे में ये आ गया, आइटम आ गया। ठीक है, सो बट नाउ दिस इज़ समथिंग वंस अगेन ब्रेकिंग, वाई